क्या आप एडिक्टेड हैं ओवर थिंकिंग से? आप बोलेंगे नहीं, मैं एडिक्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी कभी थोड़ा सोच लेता हूँ, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा सोच लेता हूँ। लेकिन एडिक्शन है क्या? एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता। आपका बॉडी, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता। क्या आप चाहते हैं कि आपके बॉडी को, आपके माइंड को कोई और कंट्रोल करे? बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल नहीं चाहते होंगे ये। लेकिन आप किसी के बारे में या किसी बात पे ज़्यादा सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव थॉट है और वो ओवर थिंक का सिम्टम्स है। वो पॉजिटिव थॉट तो बिल्कुल नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिव थॉट ही देगा और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएंगे। उस कारण से आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपका मेंटल पीस चला जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी नीचे हो जाएगा। और ओवर थिंकिंग आपको अपने आप में पीछे लेके जाएगा। आप सोचने लगेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मैं कुछ करने जाता हूँ तो उसे पूरा नहीं कर पाता हूँ। और आप देखेंगे कि अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा पीछे के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं जो अभी तक हुआ नहीं है। सोचते होंगे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको और पीछे ढकेलेंगी। अपने आप में आप सेल्फ स्टीम आपका कम होगा। आप सोचने में लगेंगे कि मैं अपने लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, और जो अपने लाइफ में आप करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उस चीज़ से काफ़ी दूर चले जाएंगे। और यही सारे सिम्टम्स हैं जिससे आपको एडिक्शन हो जाता है ओवर थिंकिंग के लिए। और कंटिन्यू सोचने के बारे में, फ्यूचर हो या पास्ट, उसी के बारे में लगातार सोचते सोचते हम एडिक्टेड हो जाते हैं अपनी ओवर थिंकिंग के लिए। हम कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, छोटे से छोटे मूवमेंट्स होते हैं या छोटे से छोटा एक्सीडेंट होता है हमारी लाइफ में, तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। दिन रात उसके बारे में इंटरप्रिटेट करते रहते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और ये हमें एडिक्टेड बना देता है ओवर थिंकिंग के लिए। लेकिन हम ओवर थिंकिंग से एडिक्टेड कैसे हो जाते हैं? पहला रीज़न है, हम अपने फ्यूचर और पास्ट में जीते हैं। हम अब हमेशा अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते, ना प्रेजेंट में जीते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, और पास्ट में वो हुआ था तो काश वो नहीं होता, काश मैं उसे ठीक कर पाता। या फ्यूचर में है तो मैं फ्यूचर में ऐसा करूँगा, फ्यूचर में वैसा करूँगा, फ्यूचर ऐसा होगा, मेरा फ्यूचर वैसा होगा। उसमें हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से भूल जाते हैं। और जब ये कंटिन्यू हर एक मोमेंट पे होगा तो आप एडिक्टेड बन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे इस प्रेजेंट में रह के। कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए बैठते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं या ड्राइविंग करते हैं, तो हमें लगता है कि हम ड्राइव तो करें, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, हम सोच कहीं और रहे हैं, हमारा जो थिंकिंग है वो कहीं और चल रहा होता है। तो ये सब छोटे रीज़न हैं जो हमें एडिक्टेड बनाते हैं ओवर थिंकिंग के लिए। तो अब आते हैं कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें। ये सबके साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है, या अगर आप इसे फेस कर रहे हैं तो आपको डरने की बात नहीं है कि आप एक ओनली पर्सन है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। हर के साथ होता है, किसी ना किसी एज में, किसी ना किसी सिचुएशन में। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको आप अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है जो आपको करना है कि प्रेजेंट में जीना है। जब भी आप कोई काम करें उस पर पूरी तरह से ध्यान लगाएं। आपका होगा, शुरू शुरू में आपका मन होगा कि या खुद ब खुद आप कहीं और चले जाएंगे, आपका दिमाग कहीं और चले जाएगा, सोचने कुछ और लगेंगे, आप कर कुछ और रहते होंगे, या आपका दिमाग कहीं और होगा। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, उस समय मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, तो तुरंत उसको अपने काम पे ले आइए, उसी जगह पे जहाँ पे आप वो काम कर रहे हैं, और उसी पे ध्यान दीजिए, जिसको कंसंट्रेशन भी हम कहते हैं। कि कितना देर हम एक चीज़ में कंसंट्रेटेड रह सकते हैं, कितने देर तक वहाँ पे बैठ सकते हैं, कितना देर तक वहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। ये सब आप जब ध्यान में लगाएंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, मेरे को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम था जो धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा सॉल्यूशन है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो और आपको लगे कि आप उस मोमेंट में नहीं हो, कहीं चले गए हो या कुछ और सोचने लगे हो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, तो तुरंत उस मोमेंट पे आइए, झट से सब छोड़ के। कि क्या सोच रहे थे आपके बारे में,
क्या था कैसा था कुछ नहीं, तुरंत वापस उस मोमेंट में आइए और उस मोमेंट में लग जाइए कि जो आप कर रहे थे उसी पे रहिए। तो आपको धीरे धीरे करके ना वो एक प्रैक्टिस बन जाएगा, तो आप उसी मोमेंट में रहेंगे जिस मोमेंट में आप काम कर रहे हैं। थर्ड सॉल्यूशन है योगा, मेडिटेशन। अगर आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर उसको ट्राई कीजिए कुछ समय के लिए। आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है और आप जो पास्ट में या फ्यूचर में सोच के जी रहे थे उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन बहुत बड़ा है और आप उसी मोमेंट में हैं जिस मोमेंट में आप काम कर रहे हैं। तो आपको ज़रूर मौका मिले, सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर मेडिटेशन और योगा का हेल्प ज़रूर लीजिए। फोर्थ और फाइनल सॉल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आपको खुद से पता नहीं होगा कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है, तो ये सब करना, ये सब सोचना, ये वीडियो देखना कोई मतलब का नहीं है। आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे साथ गलती हो रहा है, मैं पास्ट में अपने फ्यूचर में कुछ ज़्यादा ही रहता हूँ, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ किसी बारे में, कुछ एक्सीडेंट हुआ है या मेरी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो आप उसके बारे में अवेयर रहेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तभी आपको वहाँ से निकल पाएंगे, तभी आप सोच पाएंगे कि हाँ मुझे ओवर थिंकिंग एडिक्शन से बाहर निकलना है। अगर आपको लगता है कि आप सोच नहीं पा रहे या आपको दिमाग में नहीं आता तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर रख लीजिए उसको अपने टेबल के सामने या बेड के सामने कि मेरे को ओवर थिंकिंग नहीं करना है, मेरे को एडिक्टेड नहीं होना है ओवर थिंकिंग के लिए। तो आप जब भी उसे देखेंगे तो आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे कि हाँ मैं सोच रहा था अभी पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, मुझे नहीं सोचना, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करेंगे, ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट में से आपका फोर्थ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये अगर रहेगा तो आप तीनों बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हेल्प किया हो किसी भी चीज़ के लिए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि और अच्छे वीडियो ला पाऊँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगला वीडियो जब भी आएगा तो आपको वो आपके होम पेज पे होगा। थैंक यू सो मच।